जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर इंसान एक चली आई अपनी आदतों के आधार पर रूटीन वाला ही जीवन जीता रहता है और आगे भी वैसा ही करना चाहता है। और आयु बढ़ने के साथ तो जैसे माइंड सेट होता ही जाता है, फिक्स ही होता जाता है। मेरा यही कमरा रहेगा, मुझे यही साथी चाहिए, मुझे इस प्रकार का ही वातावरण लगेगा। साबुन, शैम्पू, यहाँ तक के तेल, फिर टॉवल, चप्पल, खाने में कुछ सिलेक्शन फिक्स होती जाती है। तो एक शब्द में कहें तो हम लोग अपने आदतों के गुलाम होते जाते हैं। फिर यह भी एक आदत होती है कि मैं अपनी आदत नहीं बदलूंगा। फिर कुछ लोगों में यह भी एक आदत होती है कि मैं किसी बंधन में नहीं आऊंगा। मैं बाय रोड भी जा सकता हूं, बाय प्लेन भी जा सकता हूं, या अपनी गाड़ी लेके भी कहीं जा सकता हूं। मैं किसी को भी साथ में लेके जा सकता हूं। मतलब कुछ लोग यह आदत बना लेते, मुझे बस यही चाहिए, ऐसा ही मुझे काम वाला व्यक्ति लगेगा। कुछ लोग कहते मुझे कोई भी हो चलता है, मैं इन बंधनों में बंधने वाला नहीं हूं। तो उस हिसाब से ही फिर आगे परिणाम सफलता या असफलता के रूप में, सक्सेस या फेलियर के रूप में सामने आते हैं। फिर या तो संतुष्टि या तो असंतुष्टि के रूप में सामने परिणाम आता है। तो यह आधारित होता है हमारा चुनाव कैसा है, सिलेक्शन कैसी है। सिलेक्शन एक ऐसा विषय है, एक ऐसी सुपर हैबिट है कि जिस पर हमारा जीवन आधारित है और हमारा स्वर्ग नरक, हमारे जीवन के अंतिम साल, हमारे परिवार का भविष्य या हमारे अस्तित्व का भी आधार यह चुनाव ही हो जाता है। जैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई हैं, साथ में तपस्या की है। रावण बुराई के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कुंभकर्ण सोया हुआ है, उसको जगाया, उसको बताया परिस्थितियों के संदर्भ में। कुंभकर्ण ने सुना, स्वीकृति सहमति पहले नहीं दी, लेकिन फिर भाई के साथ हो गया। यही बात फिर विभीषण के लिए भी आई। उसने स्वीकृति सहमति नहीं दी, निवेदन रखा, क्योंकि बड़े भाई थे, समझाने का प्रयास किया, यहां तक कि अपना मुकुट तक उतार के उनके पैरों में रखा और उसके बदले में रावण ने पैर की ठोकर उसको मारी थी, मुकुट को। लेकिन विभीषण ने फिर भी असत्य का चुनाव नहीं किया, साथ नहीं दिया। राम जी की शरण में गए और राम जी के शरण में जब गए तो दूर से ही आते देख के राम जी ने कहा था, आओ लंकेश। मतलब उस समय ही लंका का राजा तो राम जी ने बना दिया था। अभी वैसे तो रावण राजा था, लेकिन उसका वध होगा, बाद में तुम राजा बनोगे, आशीर्वाद के रूप में ये उसको वरदान मिल गया। और सच्चे राम भक्त की श्रेणी में विभीषण आता है। तो चुनाव ठीक टाइम पर ठीक किया तो अजर अमर है विभीषण। कुंभकर्ण को समझा था सत्य और असत्य, लेकिन भाई का असत्य का, रावण का साथ दिया, नष्ट हो गया।
आज कोई अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण अगर रावण ने रखता तो कुंभकर्ण में नहीं रखता। चुनाव से बहुत फर्क गिरता है और जरूरी नहीं है कि हमने सही चुनाव किया तो सामने हमें फल दिखाई ही दे। कभी कभी फल नहीं भी दिखाई देता। राम जी भ्राता लक्ष्मण के साथ मां सीता की खोज में हैं। हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव से मिलन हुआ है। सुग्रीव ने बात कही सुनाई, राम जी को पता चला। शक्तिशाली उसके बड़े भाई बाली हैं, जिन्होंने रावण को भी 6 महीने तक अपने बगल में रखा था और वरदान प्राप्त था जो भी सामने आएगा आधी शक्ति उसकी बाली के पास चली जाएगी। राम जी अगर बाली का साथ देते थे तो रावण से मां सीता तो उसी समय उनको वापस मिल जाती थी। राम जी ने चुनाव किया सत्य और असत्य का। सुग्रीव सही है, उसकी पत्नी उसका भाई बाली लेके गया है चुरा के, या लड़के कहें। असत्य का मार्ग है बाली का, भली शक्तिशाली, तो राम जी ने उनका साथ नहीं दिया। जब बाली को वृक्षों से छुप के राम जी ने तीर मारा था तो बाली के जब प्राण निकल रहे थे तो उसने कहा था राम जी को कि आपके लिए प्रभु हो आप, आपकी तो समान दृष्टि है, जैसे सुग्रीव वैसा में मुझे क्यों मारा, उसकी ओर से आप क्यों लड़े। राम जी ने कहा तुम असत्य पर थे, भाई की पत्नी हो, अपनी बेटी बराबर ही है, तुमने उसमें गलत दृष्टि डाली, तुम असत्य पर थे, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो जीवन में पहले तो चुनाव ठीक करें। जैसे हम लोग स्वतंत्रता सैलानियों के जीवन को देखते हैं, जरूर नहीं है सभी ने फिर आजादी का सुख देखा था, वो सूरज देखा था। कई ऐसी महान हस्तियां थी, वीर सावरकर जैसी, फिर सुभाष चंद्र बोस जी का तो हम लोग पता ही नहीं है, पूरी स्पष्ट क्लियर ही नहीं है। फिर हम लोग पीछे चले जाते हैं मंगल पांडे की ओर, प्राणों की आहुति दी, उन्होंने कहा आजादी देखी। तो हमने चुनाव अच्छा किया, जरूर नहीं है सामने रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एक समय पर मतलब किसी न किसी जन्म पे कर्मा थ्योरी को हम लोग देखते हैं, फल मिलता जरूर है। क्यों कोई जन्म से ही इतनी बुद्धिजीवी रहते हैं, धनवान के घर में किसी का जन्म होता है, किसी की माइंड शार्प होती है, क्यों? कुछ तो उनमें ऐसा होगा, ये पिछले जन्म की कमाई का ही फल रूप है। और फिर से मैं कहूं कि चुनाव ठीक करें, संतुष्टि मिलेगी अंत समय में, प्राण निकलते समय। कभी कभी हम लोग ज्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाए, बड़ा पद नहीं मिले, प्रतिष्ठा नहीं कमा पाए, लेकिन सत्य का हमने चुनाव किया था, तो वो व्यर्थ गया। इसका अर्थ ये भी नहीं मानना चाहिए। फिर वो कृपा है, सेल्फ सेटिस्फिकेशन है, मैंने जो किया वो ठीक किया, ये बहुत बड़ी एक संपत्ति है। इसलिए सुपर हैबिट में से एक हैबिट है चुनाव ठीक करना। गुरुमत में हम लोग चलते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज, राजा का वजीर है, नाम है चंदू। प्रस्ताव आया, उसकी बेटी के रिश्ता आया गुरु अर्जन देव के सुपुत्र गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज के लिए। गुरु अर्जन देव जी ने सभी से पूछा जो संगत बैठी हैं, रिश्ता हम लोग स्वीकारें क्या? सभी ने कहा नहीं, क्योंकि इस चंदू ने आपके बड़े गुरुजनों को कम ज्यादा कहा है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी संगत का मान रखा, रिश्ता नहीं स्वीकारा। उसके बदले में चंदू ने राजा के जाके कान भरे
और गुरु अर्जन देव को बड़ी पीड़ाएं सहनी पड़ी थी। बड़ी देग में पानी डाल के नीचे से आग लगा के गुरु अर्जन देव को उसमें बिठाया गया। फिर रेती गर्म करके उनके ऊपर डाली गई। बहुत से प्रकार की याचनाएं दी। अंत में राजा ने यह ऑर्डर निकाला था कि गौ हत्या करके उनके शरीर से मांस निकाल के उनकी खाल में गुरु अर्जन देव को सिलाया जाए। तो गुरु अर्जन देव को धर्म भ्रष्ट स्वीकार नहीं हुआ, उन्हें अपनी देह त्याग दी, शरीर छोड़ दिया। लेकिन जो चुनाव किया था उस पर डटे रहे थे। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन हमारा चुनाव सिलेक्शन ठीक ही होनी चाहिए। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स में, वहाँ कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स मिलेंगे, पढ़ाई में क्या रखा है, चलो मौज मस्ती करते हैं, चलो स्मोकिंग करते हैं, चलो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। उस समय किसी का गलत चुनाव हो गया, जीवन भर वही पछताएंगे। आजकल बच्चे कहते हैं हम लोग पसंद की शादी करेंगे, उस समय गलत चुनाव हो गया, जीवन भर पछताएंगे। कुछ अवसर ऐसे आते जो फिर मौका नहीं, अवसर नहीं देते। उस समय जो चुनाव सिलेक्शन हो गई सो हो गई। अभी केवल वहां जाके बचता है, उसको एडजस्ट करो, परमात्मा की रजा में राजी रहो, खुद को खुश रखो, अपने जीवन को एंजॉय करो, हरी इच्छा करके जीवन जियो तो अच्छा हो सकता है, नहीं तो जीवन बोझा लगेगा। जीवन साथी अच्छा नहीं है, जॉब ठीक नहीं है, फील्ड अच्छी नहीं चुनी आपने, तो चुनाव के लिए हम लोग सतर्क रहें, सत्य पथ हो, रास्ता अच्छा हो, सच्चा हो। कहते हैं आपके 4 लोग ऐसे क्लोज वाले हैं जो उत्साही हैं, पॉजिटिव हैं, खुद सक्सेस हैं, वो आपको सक्सेस खुद ही बना देंगे अगर उनको आप ध्यान से देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो, उनकी मानोगे तो। इसलिए सक्सेस लोगों के साथ में रहो। ऐसा संसार में भी, आध्यात्मिकता में भी। जो संत शरण में नहीं जाएंगे, केवल कहते हैं हम लोग किताब पढ़ेंगे, किताबी ज्ञानी है, उनके जीवन में न शांति है, न भजन आएगा, न आध्यात्मिक सिद्धि होगी। प्रोफेसर बन सकते हैं, संत या गुरु नहीं बन सकते, आचार्य नहीं बन सकते। भले नाम के सामने किसी किसी प्रोफेसर के नाम के सामने आचार्य लिखते हैं लोग, अनुभव नहीं है। वो सहजता, सरलता, कोमलता, नम्रता, वो अपनापन, वो धैर्य, वो रजा में राजी होना नहीं है, भले पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चुनाव हम ठीक करें। कदम कदम पर चुनाव आएगा। हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं जो गलत सलाह देते हैं या गलत करते हैं, उस समय हमारा चुनाव ही हमें या तो शांति या दुखी करेगा। ये गलत कर रहा है, मैं भी गलत करूं, नहीं मुझे नहीं करना है। उस समय का चुनाव बड़ा जीवन में बदलाव ला सकता है। किसी ने हमें ठगा, मैं भी दूसरों को ठगूं या नहीं, सतर्क हो जाऊं, मुझे किसी को नहीं ठगना। सिंपल है। मंदिर में जाते हैं कई लोग, किसी की चप्पल चोरी हो गई, फिर कुछ लोग सोचते मैं दूसरे की पहन के जाऊं, दूसरा उसका, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। कुछ लोगों ने अगर सुना हुआ है सत्संग कथा से, गुरु शरण से, संत वाणी से कि चप्पल चोरी होना मतलब आपका एक दुख कट गया। चप्पल दूसरे का नहीं उठाया तो अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की वो कृपा प्राप्त करके आएगा। भले चप्पल तो 200-400-500 का होगा, छोटी बात है। अच्छे काम करते हुए दुख आया मतलब आपकी बड़ी आपदा टली। लेकिन कुछ लोग फिर, ये चुनाव है विचार का, कुछ लोग फिर यहाँ निर्णय लेते मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, अच्छे स्थानों पर नहीं आऊंगा, अच्छे लोगों से नहीं मिलूंगा, अच्छे काम का फायदा ही क्या है। तो चुनाव पर बहुत फर्क गिरता है। पार्टनरशिप, व्यवहार, रिश्ता रखना,
फ्रेंडशिप रखना ये चुनाव पर आधारित है। फील्ड फैकल्टी चुनना, स्थान चुनना, किस मार्केट में, किस कंपनी में मुझे काम करना है, कहाँ दुकान खोलना है, कहाँ फैक्ट्री खोलनी है, कहाँ घर लेना है, किन के साथ रहना है, किन के साथ रिश्ता बढ़ाना है, किन के साथ नहीं बढ़ाना, इन चुनाव पर बहुत कुछ आधारित है। इसलिए प्रभु कृपा करे। आध्यात्मिकता में बढ़ना चाह रहे हैं, मनुष्य जन्म सार्थक करना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो भजनानंदी महापुरुषों की शरण में जाएं। ऐसे गुरु भाई गुरु बहन उनके साथ ज्यादा चर्चाएं करें, उनको देखें, उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे बढ़ रही है, मेरी भी बढ़े, उनकी सेवा कैसे बढ़ती जा रही है, वो दिनों दिन ज्यादा कर रहे हैं, मैं भी करूं, उनका दान कितना नहीं वो रोज कर रहे, नए नए प्रकार का भाव रखते, मैं भी उनसे ये सीखूं और करूं, उनका समर्पण कितना नहीं ऊंचा है, मैं भी अपने समर्पण को बढ़ाऊं। चुनाव अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा आएगा ही। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान कृपा करें, मैं काम भी वो करूं जो काम का काम हो, काम अच्छा तो नाम अच्छा, यह भाव सदैव बना रहे। चुनाव सिलेक्शन हमारी अच्छी हो, ये बहुत बड़ी एक सुपर बेट है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।